बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक दक्षिणी राज्य में विजयनगर नाम का एक समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। वहाँ के राजा वीरसेन अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे और रानी चंद्रलेखा अपनी सुंदरता, साहस और रहस्यपूर्ण मुस्कान के लिए जानी जाती थी। राज्य में सब कुछ शांत और समृद्ध था, लेकिन एक रात महल में एक अजीब घटना घटी। रानी चंद्रलेखा अचानक अपने महल के कमरे से गायब हो गई। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां लोहे की जालियों से ढंकी थीं और कोई सुराग नहीं था। राजा वीरसेन ने पूरे राज्य में खोजबीन शुरू करवाई। हर सैनिक, हर मंत्री, हर साधु संत को बुलाया गया, लेकिन रानी का कोई पता नहीं चला। एक दिन एक बूढ़ा साधु महल आया। उसने राजा से कहा, रानी चंद्रलेखा की आत्मा एक रहस्य की पहरेदार है। उसे एक ऐसा सच मालूम था जिसे उजागर नहीं किया जा सकता। राजा चौंक गया। कौन सा रहस्य? उसने पूछा। साधु ने धीमी आवाज में कहा, रानी तुम्हारी नहीं बल्कि शत्रु राज्य की राजकुमारी थी। वह एक मिशन पर यहाँ भेजी गई थी, तुम्हारे राज्य का विनाश करने के लिए, परंतु विवाह के बाद वह तुम्हारे प्रेम में पड़ गई और सच्चाई को हमेशा के लिए छुपा लिया। लेकिन कुछ लोगों को उसका यह पलटना मंजूर नहीं था। राजा का चेहरा सख्त हो गया। कौन थे वो लोग? साधु ने कहा, तुम्हारे ही दरबार में कोई है जो तुम्हारा दुश्मन है, पर पहचानना कठिन है। रानी को गायब नहीं किया गया, उसे बंदी बनाया गया है एक छिपे तहखाने में जो इस महल के नीचे है। राजा ने उसी रात गुप्त रूप से महल की तलहटी में खुदाई शुरू करवाई। कई रातों तक खोज के बाद एक रहस्यमय सुरंग मिली जो एक पुराने भूले हुए तहखाने तक जाती थी। वहाँ एक पत्थर के कमरे में रानी चंद्रलेखा बेहोश पड़ी थी और उनके पास खड़ा था राजगुरु जो वर्षों से राज्य का मार्गदर्शन कर रहा था। असल में पड़ोसी राज्य का जासूस निकला। रानी को कैद करके वह वीरसेन को तोड़ना चाहता था, लेकिन रानी ने होश में आते ही राजगुरु की पोल खोल दी। वीरसेन ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जनता के सामने उसका असली चेहरा उजागर किया। रानी और राजा फिर एक हो गए, लेकिन रानी का राज हमेशा राज्य के इतिहास में एक रहस्य बना रहा। एक जासूस जिसने प्रेम के कारण अपने देश से गद्दारी की, लेकिन सत्य और प्रेम के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया।